हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईकेटी इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 का बिहाइव बुक का रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विच अ मिनट। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and the daughter thought not considered as a curse was not generally welcome। अब ये बोल रहे हैं रीच फॉर द टॉप संतोष यादव के बारे में है, जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा। और वो बताती हैं कि संतोष यादव एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पे लड़कों को तो एक ऐसा ब्लेसिंग माना जाता था, बट लड़कियों को ऐसा श्राप या फिर कर्स माना जाता था, या फिर अच्छे से वेलकम नहीं करा जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। अब क्या हुआ, एक दिन संतोष की मम्मी जा रही थी तो वहाँ पे एक होली मैन आते हैं, या फिर एक ऐसे बोल सकते हो पुजारी वगैरह आते हैं, तो वो उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और उन्हें वो ब्लेसिंग में बोलते हैं कि आपके बेटा हो। उन्हें लगा कि संतोष की मम्मी को एक बेटा चाहिए, बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड देम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। बट जितने भी लोग थे वहाँ पे वो ये देख के शॉक हो गए कि जो ग्रैंड मदर थी उन्हें बेटा नहीं चाहिए था। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। जो होली मैन था, जो पवित्र इंसान था, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग। उसने बोला ठीक है, फिर आपकी जो भी इच्छा हो आपको वो मिल जाए। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। संतोष वॉज born the 6th child in a family with the 5 sons, a sister too। ऐसा लगता था कि जो उन होली मैन की जो ब्लेसिंग थी वो पूरी हो गई और संतोष बॉर्न हुई 5 भाइयों के बाद। 5 brothers। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। वो एक स्मॉल विलेज में बॉर्न हुई। जोनीवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कहाँ पे बॉर्न हुई वो? हरियाणा में। द गर्ल वॉज नेम संतोष। गर्ल का नाम क्या रखा गया? संतोष, जिसका मीन्स होता है कंटेम्प्ट। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जिसे हम कुछ भी चीज़ पाके संतुष्ट हो जाते हैं। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। कहते हैं ना, जैसा नाम उसका हमेशा पॉजिटिव होता है। जो संतोष थी वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो जैसे गाँव में होता है, हरियाणा में जैसे बहुत से जो लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, बट संतोष उससे खुश नहीं थी। शी बिगेन लिविंग हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो स्टार्टिंग से ही अपने उस पर जीती, माई लाइफ माई रूल्स। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स। जहाँ पे सभी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस वियर करती थी, वहीं पे संतोष को क्या पसंद थे? शॉर्ट्स। Looking back, she said now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। वो बोलती है अगर स्टार्टिंग से मैं ही एक रैशनल पाथ, मतलब समझदार व्यक्ति का पाथ चुनूंगी, तो सभी लोग उस ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को बदलेंगे, ना कि मुझे बदलेंगे। संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। जो संतोष थे, उनके मम्मी पापा जो थे वो बहुत अच्छे लैंड ओनर्स थे, तो वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, कंट्री कैपिटल जो कि न्यू दिल्ली है, वहाँ पे भी भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। अब देखो, उनकी फैमिली में जितने भी लड़के थे वो सब बाहर स्कूलों में पढ़ने जाते, बट जो संतोष थे उसको कहाँ भेजा गया? विलेज के स्कूलों में ही भेजा गया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। अब राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड।
उसकी विलेज में जितनी भी 16 साल की लड़कियां थी उनकी शादी करवा दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स। संतोष भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी अपने पेरेंट्स के कि वो भी शादी कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उनके पेरेंट्स के माइंड में यही था कि बस शादी जल्द से जल्द हो जाए। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उससे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ दिया और वो कहाँ जाके पढ़ने लगी? दिल्ली। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके पेरेंट्स ने ये मना कर दिया कि हम तुम्हारे स्कूल की फ़ीस नहीं भरेंगे, तो उसने अपना प्लान बताया कि हाँ मत कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूल की फ़ीस पार्ट टाइम वर्क के थ्रू पे करूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके बाद उसके मम्मी पापा पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। संतोष को हमेशा से लगता था कि वो थोड़ा और पढ़ ले and with her father slowly getting used to her urge for more education. और वो अपने पापा को हमेशा ये बोलते बस थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ा सा और पढ़ लूँ। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया, अब वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन करा और कस्तूरबा हॉस्टल में एडमिशन लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। वो बोलती है कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली हिल्स के सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप ऑन द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो देखती थी कि कैसे विलेज के लोग पहले ऊपर जाते थे फिर कुछ ही देर बाद नीचे भी आ जाते थे। वन डे डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन उसने सोचा मैं खुद जाके देखूंगी क्या है। आई फाउंड नो बडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। वहाँ पे कुछ ही माउंटेनर्स थे। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। मैंने पूछा क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन एफर्मेटिव एंड मोटिवेट मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा क्लाइंबिंग के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब मेरे लिए पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ अब उसने उत्तराक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करा। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। मेरे कॉलेज के जो सेमेस्टर थे एंडेड 19th मई को ही एंड हो गए एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराक्षी ऑन द 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। अब देखो कब ख़त्म होने थे? अप्रैल में, बट मई में जाके ख़त्म हुए तो वो घर जाने के बजाय डायरेक्ट माउंटेनियरिंग में चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजाइज टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तराक्षी। उसने बोला मुझे अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना पड़ेगा, अपोलॉजी लेटर, कि मैंने उन्हें बिना बताए इस कोर्स में एनरोल करा लिया। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। अब वो धीरे धीरे आराम से चढ़ना सीख रही थी। ऑल्सो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड द एल्टीट्यूड, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। शी प्रूव हर सेल्फ रिपीटेडली। देखो जब कोई माउंटेनियरिंग के कोर्स में जाता है तो उसे ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। वहाँ का टेम्परेचर देखना पड़ेगा, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे हम किस एल्टीट्यूड पे जाके हम खुद सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। और संतोष उसमें हमेशा से सही रही है, उसने प्रूव भी करा है। द क्यूमुलेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had silly asked the Aravali mountaineers if she could join them. बस 4 ही साल हुए थे जब उसने उन माउंटेनर्स से पूछा था क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। At barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest.
20 साल की उम्र में ही संतोष ने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया था, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। वो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी थी जिसने पहाड़ चढ़ा था। फर्स्ट वुमेन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसकी जो चीज़ें थी जैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी सीनियर्स को बहुत ज़्यादा सही लगती थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फॉन्ड ऑफ अ स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। देखो, जब संतोष जाती थी तो वो अपने साथी के जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, इसीलिए वो सबके दिल में अच्छे से बसी हुई थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर्स हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। जो लोग साउथ पोल पे फंस गए थे, संतोष ने उन्हें हेल्प करी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो एक जने को नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, वो दूसरे क्लाइंबर को जिनका नाम था मोहन सिंह, उसे बचा लिया। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। उसके पास जो मोहन सिंह थे उनके पास ऑक्सीजन कम पड़ गई थी तो उन्होंने उसके साथ ऑक्सीजन शेयर करी। विद इन 12 मंथ, 12 महीनों में, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम। इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन ने संतोष को उनसे मिलने के लिए बुलाया। She then scaled the Everest a second time, तब उसने एवरेस्ट सेकेंड टाइम चढ़ा, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। माउंटेनियरिंग के फील्ड में उसने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट करा और वो 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार कह दो उसे हम बोलते हैं पद्म श्री, तो उससे उन्हें सम्मानित करा गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप पे थी तो वो अपनी फीलिंग बताती हैं। संतोष हैज़ सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू श्रिंक then I unfolded the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। वो बोलती हैं, मैंने इंडियन ट्राइकलर निकाला, इंडिया का फ्लैग निकाला और उसे पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबल, मतलब मैं फीलिंग को वो बता ही नहीं पाती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का फ्लैग पूरे विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है। आई प्राउड एज एन इंडियन। ऑल्सो अ फेवरेट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। जो संतोष थी वो 500 किलोग्राम्स गार्बेज माउंटेन से वापस लेकर आई थी एक इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। टिल देन, थैंक यू and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.